आगे मैं बात करूं दोस्तों, इनके गुरु कौन थे? कुतलुक खां थे। अपन बात करें एल्फिस्टन ने, एल्फिस्टन ने इन्हें कहा, समझे। इनके गुरु कौन थे दोस्तों? कुतलक खां थे। सारे के सारे लाइक वाइक कर दें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। आज लाइक शायद थोड़े कमाए हैं, बिल्कुल लाइक कमाए दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आता। जब तक आप लाइक नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आता। नामक इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा कि यह आदर्शवादी, रक्त पिशाचु और पागल शासक। दोस्तों इसको आदर्शवादी शासक भी कहा है, आदर्शवादी शासक भी कहा है। अपने नियम और कानूनों पर चलने वाला, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये जीके शासक, पागल शासक, रक्त पिशाचु शासक और आदर्शवादी शासक। और इनका जो राज्याभिषेक था, राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ है। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, गुड मॉर्निंग दोस्तों, बलबन के लाल महल में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। और जैसे ही ये शासक बने तो इन्होंने एक बात कही कि मेरे राज्य का या मेरे साम्राज्य का शासक बनते ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, ऐसी नीति अपनाई तो दोस्तों कि मेरे राज्य का प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति मेरे पिता गयासुद्दीन तुगलक के समान है, तथा मेरे राज्य का प्रत्येक युवा या युवक मेरे छोटे भाई बैराम शाह के समान है। ऐसी नीतियां लेकर चला कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने कभी भी धार्मिक नीति या ऐसे हस्तक्षेप नहीं किए, जिसके लिए धर्म और जाति सभी समान रहे हैं। इसीलिए इसको ईसामी ने काफिर भी कह दिया है। क्या कह दिया है? काफिर कह दिया है। दिवाकर वर्मा गुड मॉर्निंग, अनुप्रिया जी गुड मॉर्निंग। तो अपन बात कर रहे हैं यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु कौन हो गए? कुतलुक खां। एल्फिस्टन ने पागल शासक, रक्तपिशाचु शासक, आदर्शवादी शासक कह दिया। राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ है। जबकि मैं आपको बता दूं, इनके समकालीन तीन दरबारी विद्वान, तीन समकालीन दरबारी विद्वान रहे इनके, तो उनमें अपन देख लें। पहला था इब्न बतूता, दूसरा है बर्नी, इब्न बतूता, दूसरा है बर्नी, तीसरा है ईसामी। तीसरा कौन है? ईसामी। पूछ लिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के तीन समकालीन विद्वान रहे हैं, दरबारी विद्वान रहे हैं, उनमें पहला इब्न बतूता, दूसरा बर्नी और तीसरा ईसामी। पूछा जाता है समकालीन विद्वान कौन थे? इब्न बतूता, बर्नी और ईसामी। तो इनके गुरु कौन हो गए? कुतलुक खां। एल्फिस्टन ने पागल शासक, रक्त पिशाचु शासक, आदर्शवादी शासक का राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ। तीन समकालीन मतलब दोस्तों, समकालीन समझते हो ना? उसी समय समकालीन समझते हो ना? उसी समय इब्न बतूता, बर्नी और ईसामी, इब्न बतूता, बर्नी और ईसामी। सुमित गुर्जर, किरण धन्यवाद। इब्न बतूता, बर्नी और ईसामी। वो सीधा ऑप्शन दे सकता है निम्न में से कौन समकालीन था या कौन समकालीन नहीं था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लें आप। सबीहा हनी, आगे बढ़ते हैं। यही वो व्यक्ति है दोस्तों मोहम्मद अयाज, जिसने वो लकड़ी का यानी अफगानी षड्यंत्र के नाम से जिस घटना को जाना जाता है, ये उसी लकड़ी के महल का शिल्पी था जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। और मोहम्मद अयाज कुछ समय के लिए क्या रहा?
क्या रहा दोस्तों, वजीर रहा। और दूसरा वजीर बना दोस्तों कौन, जिनको साई राज के नाम से जाना जाता था और कई जगह श्री राम भी कह दिया जाता है इनके लिए। साई राज नामक हिंदू को अपना वजीर बनाया किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनको कई जगह पर श्री राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साईराज की अपन बात कर रहे हैं, साईराज की बातें कर रहे हैं। और ये साईराज इनके कौन थे, दूसरे वजीर थे और प्रमुख वजीर भी कौन रहे हैं, साईराज रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर थे मोहम्मद अयाज और दूसरे थे साईराज। ध्यान रखना साईराज हिंदू थे, साईराज कौन थे, हिंदू थे। अपन बातें कर लें, बिल्कुल साईराज कौन थे दोस्तों, हिंदू थे। इसीलिए इनकी कुछ खासियतों की तारीफ भी होती है, कुछ की बुराई भी होती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी भी धार्मिक नीतियों या धर्म या जाति को प्रशासन में आड़े नहीं आने दिया। इन्होंने योग्यता के आधार पर पदों का क्या किया, निर्धारण किया। तो वजीर कौन, मोहम्मद अयाज और दूसरा साईराजा हिंदू। अच्छा अपन बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। साबिया हनी, अच्छा है तो लाइक वाइक तो खैर आप करते नहीं हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आज हाथ से ही लिखना पड़ गया और आपको पता है मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है, तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना पड़ेगा। आप लोग क्वेश्चन देखें, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। आंसर दें, सारे के सारे आंसर दो जल्दी जल्दी। इसका आंसर है दोस्तों चित्तौड़ की विजय। क्योंकि दोस्तों चित्तौड़ विजय कब हुई थी, चित्तौड़ विजय हुई थी दोस्तों 1303 में, जबकि नुसरत खां की मृत्यु कब हो गई थी, 1299 में। 1299 में तो मृत्यु हो गई थी किसकी दोस्तों, नुसरत खां की। इसीलिए गलत है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो वो यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों को कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है। अंकुर राजपूत आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने अलाउद्दीन खिलजी में स्पष्टतः लिखाया था। थोड़ा दोस्तों आज हाथ से लिखना पड़ा है, राइटिंग तो वैसे ही खराब है, सबको पता है, समझ रहे हो, करना पड़ेगा। किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों को कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया। तो दोस्तों पहला अफीफ ने, असामी तथा बर्नी ने, याहिया सर हिंद तथा इब्न बतूता ने, अब्दुल्ला तथा रिजकुल्ला ने। इस बार आंसर लगभग लोगों का सही है और आंसर है असामी तथा बर्नी, असामी तथा बर्नी, असामी तथा बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती का तूतीनामा, तीतीनामा नहीं है ये, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, तूतीनामा फारसी कृति में अनुवाद किया। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती का तूतीनामा फारसी कृति में अनुवाद किया, तूतीनामा फारसी कृति में अनुवाद किया। मंजे बैरवा जी अब नहीं लगाऊंगा, पीछे देख लेना। सुख सप्तती का तूतीनामा फारसी कृति में अनुवाद किया, तूतीनामा फारसी कृति में अनुवाद किया। लाइक जरूर कर दें। इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो अजीब है,
ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी क्या है? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी क्या है? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की अपन बातें कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन पूछेंगे। निम्न में से किस सुल्तान ने संत जम्बू जी को या जाम्बो जी को, राजस्थान के प्रसिद्ध संत रहे, देखो राइटिंग उल्टी सीधी है, बहुत फास्ट लिखा है, वैसे ही बेकार है और फास्ट लिखने में तो कैसी ही नहीं रहती, आपको पता ही है। चौधरी धाका गुड। निम्न में से किस सुल्तान ने संत जम्बू जी को भूमि अनुदान दी? किस संत को भूमि अनुदान दी दोस्तों? संत तो ठीक है, लेकिन किस सुल्तान ने दी? शाबाश, वेरी गुड। वास्तव में इसका आंसर है सी। आंसर क्या है? सी। सिकंदर लोदी ने संत जाम्बो जी को भूमि कै में दी? अनुदान में दी। कै में दी दोस्तों? अनुदान में दी। इस क्लास को सारे के सारे फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करोगे, और नहीं किया तो फिर कल से फिर मैं ऐसे नहीं किया सही पढ़ाऊंगा, पता है ना। सारे के सारे इसको क्या करोगे? शेयर करना है। करोगे कि नहीं करोगे? झंडू जल्दी बताओ, पहले मेरे को थंब बना के बताओ।